बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार और शर्त भी बता दी, जबकि दूसरी जानब मुजीबुर रहमान शामी साहब की तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी को दरख्वास्त। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई और इमरान खान साहब बार बार एक ही बात कर चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और नाज़रीन कराम, पीटीआई की जानब से इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब हुकूमत के पास कोई इख्तियार और ताकत ही नहीं है तो फिर पीटीआई उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करे। यही वजह है कि इमरान खान साहब और पीटीआई की जानब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया था कि पीटीआई और इमरान खान साहब इदारे के साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास असल ताकत है। अब आप नाज़रीन कराम, इसे मकाफ़ात अमल कहें या कुछ और, कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त यही बात नून लीग के लोग कहा करते थे कि हमने इमरान खान साहब यानी कि हुकूमत से कोई बातचीत नहीं करनी, बल्कि हमने उनके साथ बातचीत करनी है जो इमरान खान साहब को हुकूमत में लाए हैं। तो अब नाज़रीन कराम, वही बात इमरान खान साहब और पीटीआई कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आज कौमी असम्बली के इजलास में पहले तो शहबाज शरीफ ने पीटीआई के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के साथ जाकर मुलाकात की और उनके साथ मुसाफा किया। इसके बाद कौमी असम्बली में ही खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पीटीआई को ये दावत दी कि पीटीआई पाकिस्तान की खातिर उनके साथ मुज़ाकरात करे। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जब मेरी वालदा फौत हुई तो मैं उस वक्त जेल में था और ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ भी इमरान खान की हुकूमत में जेल में रहे हैं और अब इसी तरह इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पीटीआई को यह दावत दी कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे और सारे मसाइल का हल मिल बैठ कर तलाश करे, जबकि दूसरी जानब पीटीआई ने भी इसका जवाब दे दिया है और पीटीआई की जानब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन पीटीआई की जानब से शर्त ये बताई गई है कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा फिर तो हुकूमत को मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए और उन पर कोई पाबंदी ना हुई तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के लिए यह हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो पीटीआई की जानब से शर्त रखी गई है तो उसके बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो नाज़रीन कराम, इसी तरह बहुत से सहाफ़ी ये बात कर चुके हैं कि इदारे और हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि अब इमरान खान साहब को जेल में ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी से क्या दरख्वास्त की है और इसकी वजह क्या है। तो नाज़रीन कराम, शायद 2 दिन पहले की बात है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब अपने प्रोग्राम में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, वहीं पर बात करते हुए मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कादियानियों के हवाले से भी बात की। और नाज़रीन कराम, जिस अंदाज में मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बात की तो उससे एक अबहम पैदा हुआ कि शायद मुजीबुर रहमान शामी साहब आईने पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन कराम, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि कादियानियों को ना ही मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाती है और ना ही उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त है। हालांकि नाज़रीन कराम, मुजीबुर रहमान शामी साहब एक सीनियर सहाफ़ी और दानश्वर हैं, मगर अफसोस की बात है कि उनको यह भी मालूम नहीं था कि कादियानी आईन पाकिस्तान के तहत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही मुजीबुर रहमान शामी साहब का ये वीडियो क्लिप सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल सामने आया और लोगों ने मुजीबुर रहमान शामी साहब से कहा कि आप या तो अपने बयान की वजाहत करें या फिर अपने बयान को वापस लें। तो फिर नाज़रीन कराम, कल अपने प्रोग्राम में
बात करते हुए मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि जब से मेरा क्लिप वो सामने आया है तो उसके बाद बहुत से उलमा कराम ने भी मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि आपके इस वीडियो क्लिप से अब हम पैदा हुआ है तो लिहाजा आप वजाहत कर दें। और फिर नाज़रीन कराम, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बात करते हुए कहा कि मेरा भी अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ है कि मुनकरीन खत्म नबूवत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक गैर मुस्लिम अक़लियत है और मैं अक़लियती हकूक़ के हवाले से ही बात कर रहा था। इसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मेरे इस क्लिप के बाद तहरीक लब्बैक के नौजवानों ने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की तो लिहाजा मेरी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी से ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से भी नज़र रखें। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब मुजीबुर रहमान शामी साहब ऐसी बात करेंगे जो आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो क्या उसके बाद उन पर तनकीद नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बदतमीज़ी नहीं की बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने मुजीबुर रहमान शामी साहब से ये कहा था कि आप सीनियर सहाफ़ी और दानिशवर हैं तो क्या आपको यह भी मालूम नहीं है कि मुनकरीन खत्म नबूवत के हवाले से आईन पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो आजकल मुनकरीन खत्म नबूवत के हवाले से अक़लियती हकूक़ की बात करते हैं उनको यह भी मालूम नहीं है कि इनके हवाले से आईन पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है। नाज़रीन कराम, अगर मुनकरीन खत्म नबूवत आईन पाकिस्तान को तस्लीम कर लें और उसके साथ साथ जो आईन पाकिस्तान में उनकी हैसियत लिखी गई है कि वो एक गैर मुस्लिम अक़लियत है उसको भी तस्लीम कर लें तो ये बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। मगर नाज़रीन कराम, ये सारे मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब मुनकरीन खत्म नबूवत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए शायर इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। और नाज़रीन कराम, आजकल जो लोग कौमी असम्बली या टीवी पर बैठकर इनके हवाले से बात कर रहे हैं तो उन लोगों को ये भी तौफीक नहीं होती कि ये भी बताएं कि आखिर पाकिस्तान के आइन और कानून में मुनकरीन खत्म नबूवत के हवाले से क्या लिखा हुआ है। क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर आपने किसी मसले पर बात करनी है तो फिर ज़रूरी है कि आप ये भी बताएं कि पाकिस्तान का आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है और आखिर ये लोग पाकिस्तान के आइन को क्यों तस्लीम नहीं करते और बार बार पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी क्यों करते हैं, जिसके बाद ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने आपके साथ बदतमीज़ी नहीं की थी बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने आपको सिर्फ ये बताया था कि आपने जो बात की है वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान का आइन मुनकरीन खत्म नबूवत को ये इजाज़त नहीं देता कि वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन कराम, आखिर में अर्ज़ ये करनी है कि जिन लोगों को आजकल बड़ा शौक़ है कि वो मुनकरीन खत्म नबूवत के अक़लियती हकूक़ के हवाले से बैठकर बात करें तो कम अज़ कम बात करने से पहले आईन पाकिस्तान को पढ़ लें ताकि उनको मालूम हो कि हमने क्या बात करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।